हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्किनर की थ्योरी के अंतर्गत दो चीज़ों की। पहला आपका रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, कि ये क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक, तो जब हम बात करते हैं रिइंफोर्समेंट की, तो रिइंफोर्समेंट जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। इसमें पहले बोलते हैं ये प्राइमरी रिइंफोर्समेंट। प्राइमरी इन्फोर्समेंट जो होता है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है आपके ऑर्गेनिज्म से और आपके सर्वाइवल से, जिसमें आप होता है आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, वार्मथ हो गया और पेन हो गया। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जुड़ी हैं आपके ऑर्गेनिज्म और सर्वाइवल से। ठीक, ये होती हैं आपकी प्राइमरी रिइंफोर्समेंट। देन अगेन दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट। अब ये जो होती है इसको आप एक्वायर करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। कहाँ? अपने इन्वायरमेंट में। ठीक, जैसे आपका प्राइज हो गया, ग्रेड हो गया और मनी हो गया। ये सारी चीज़ें आप एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट में अपने एक्सपीरियंस से। ठीक, अब अगेन ये बात करते हैं कि रिइंफोर्समेंट जो होता है ना, इन दो टाइप में से भी इसके दो सब पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और दूसरा बोलते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अब आप को सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने टीचिंग और लर्निंग में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की, तो इसको हम वहाँ ऐड करते हैं जहाँ हम चाहते हैं, यहाँ सॉरी, इसको हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का बिहेवियर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। ठीक, उसको हम जो है कि एडिंग समथिंग प्लेजेंट, कुछ अच्छा ऐड करते हैं जिससे कि स्टूडेंट का बिहेवियर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, जिससे कि जो भी हमारे वांछित व्यवहार हम प्राप्त करना चाहते हैं वो स्टूडेंट के साइड से मिले। जैसे एक स्टूडेंट आपके टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और आपने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया, तो आप उसका नाम लेके बोल दीजिए कि इन्होंने काफ़ी अच्छा सही जवाब दिया। तो इससे क्या होगा कि उसको प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, इससे उसका बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद हम दूसरा जो होता है वो बात करते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की। इसमें क्या होता है कि हम रिमूव करते हैं समथिंग अनप्रेजेंट, जिससे कि उसका बिहेवियर जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो आपके क्लास में पार्टिसिपेंट नहीं करता है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप कि जब वो कभी आपको टीज कर रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसको जो है इग्नोर करेंगे, उसका उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। ठीक है, या फिर उसको इग्नोर करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इससे उसका जो बिहेवियर है, जो पहले का बिहेवियर है, वो उसमें कमी आएगी और जो आप चाहते हैं उस तरीके से उस जो बच्चा है वो उसका बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब देन उसके बाद हम बात करते हैं पनिशमेंट की। ठीक, तो पनिशमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव। ठीक, अब पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि हम ऐड करते हैं समथिंग अनप्लेजेंट टू रिड्यूस अ बिहेवियर। अब आपका कोई स्टूडेंट है जो सही व्यवहार नहीं कर रहा है आपके क्लासरूम में, आप टीच कर रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, तो ये जो है कि उसका व्यवहार प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट है। तो अब क्या करेंगे आप कि इसके इस व्यवहार को ख़त्म करने के लिए आप उसको बोलेंगे कि तुम क्लास से उठो, बाहर जाओ। ठीक, इससे क्या होगा कि उसको अनप्लेजेंट चीज़ें मिलेंगी और इससे उसका बिहेवियर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे से वो ऐसा काम नहीं करेगा, आपके क्लासरूम में अटेंटिवली आपको सुनेगा। ठीक, देन उसके बाद बात आती है आपकी निगेटिव पनिशमेंट की। इसमें क्या होता है कि हम समथिंग समथिंग प्लेजेंट प्रेजेंट करते हैं टू रिड्यूज अ बिहेवियर। एक स्टूडेंट के बिहेवियर को रिड्यूज करने के लिए कुछ समथिंग प्रेजेंट अच्छा प्रस्तुत करते हैं जिससे उसका व्यवहार ख़त्म हो जाए, जो जो सही नहीं कर रहा है उस व्यवहार को रिड्यूस करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे एक एक एक
स्टूडेंट है, जब आपके टीचिंग लर्निंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, जब भी आप कुछ पूछते हैं तो वो आपको बताता नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप कि जब वो आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसको टोटली इग्नोर करिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि वो आपके के क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट करेगा। वो सोचेगा कि सर सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये आपने उसका उसके व्यवहार को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया। या फिर ऐसे भी अगर कोई बच्चा अगर सही जवाब नहीं देता है फिर भी आप उसको टोन के थ्रू बोलिए, वाह आप तो बहुत तेज़ हो, आपने ऐसा बताया, हमको तो जो कि मालूम ही नहीं था। तो ये क्या है, प्लेजेंट चीज़ें हैं जिससे कि उसका बिहेवियर रिड्यूस हो जाए। ठीक, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को प्रमोट करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।